सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्तिराव श्रीमति धीर। आय सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आज रामचरितमानस के ऐसे सुंदर प्रसंग में जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने के लिए जाते हैं और वहां माता सीता जी से एक दूसरे का परस्पर नेत्र संवाद होता है। तो आज मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं खींचूंगा। ज़्यादा समय लेने से वीडियो ज़रा लंबा हो जाता है, तो इतना बड़ा वीडियो देखने में भी लोगों को समस्याएं होती हैं। इसलिए आज मेरा प्रयास रहेगा कम समय में आपको रामायण का प्रसंग पाठ का प्रसंग चलेगा। आइए हम अपने प्रसंग पर चलते हैं। सीय सुमिर सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। आज हम इसी प्रसंग में चलते हैं। कहते हैं नारद जी के वचनों का स्मरण करके श्री सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो जाती है। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं। कैसे कैसे? कहते हैं कि मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रिभु सुदशरथ अजिर बिहारी। असुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो कहते हैं आगे के प्रसंग में क्या कह रहे हैं? कहन हाथों के कड़े कंकड़
किंकिनी नूपुरी धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अपने हृदय में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में विचार करके लक्ष्मण जी से कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कहन यह ध्वनि ऐसी आ रही है, कैसी? कहन मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, अब मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। कहते हैं कि ऐसी ध्वनि आ रही है जैसे मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मार दी हो। तो कहते हैं असे कही फिर चितये तेहि ओरा, असिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर से उस ओर देखा। किस ओर देख रहे हैं? कहें जिधर से वो ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो कहते हैं ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी उस ओर देखते हैं जिधर से वो ध्वनि सुनाई दे रही है। तो कहते हैं कि श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। असे कही फिर चितये तेहि ओरा, असिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भये बिलोचन चारु अचंचल, भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। सुंदर नेत्र स्थिर हो जाते हैं। टकटकी लगा ली, टकटकी लग गई भगवान की, मानो निमि जानकी। जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। सच है, गलत तो नहीं है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन का प्रसंग तो देखना उचित नहीं होता। इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी और पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना तो स्वाभाविक है। पलकों का गिरना रुक गया। तो कहते हैं क्या? कहते हैं कि देखी सीय शोभा सुख पावा, देखी सीय शोभा सुख पावा, और हृदय सराहत बचनु न आवा, अजनु बिरंची सब निज निपुनाई, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, अबिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, बहुत ही आनंदित होते हैं, प्रसन्न हो गए। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं। किसकी? कहें किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। जगत जननी माता जगदम्बा को देख करके भगवान ऐसा विचार कर रहे हैं मन में। तो क्या कहते हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, अच्छा विग्रह दीप शिखा जनु बरई, सबे उपमा कवि रहे जुठारी, अकेही पटे तरऊं विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो, इतना सुंदर। कहें अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो श्री सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया और अधिक सुंदर हो गया है। तो कहें सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजिर विहारी, सिय शोभा ही भरनि प्रभु,
आपनी दशा विचारी। अब बोले इस हृदय में श्री सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? कैसी शोभा ही बरनि प्रभु आपनी दशा विचारी। अब बोले सुचि मन अनुज सन, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? कहन बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। कहन मंगल भवने अमंगल हारी द्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो कहते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? अपने भाई से लक्ष्मण जी से कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहन तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया ये सोई, धनुष जग जेहि कारण होई, धनुष जग जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई, फिरे फुलवाई। क्या कहते हैं कि सखियों ने, हे तात यह वही जानकी जी कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, और सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई घूम रही हैं, फिर रही हैं। करते प्रकाश फिरई फुलवाई। तो क्या कहते हैं कि जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, आज पुनीत मोर मनु शोभा, आज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभग अंग सुनु राता, पर कहीं सुभग अंग सुनु राता। कहें जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी ने करे सहज स्वभाव, रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। रघुवंशी ने करे सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। मुहियति सिय मुहियति सय प्रतीत मन केरी। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे। क्या कह रहे हैं कि मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, अजय ही सपने हूँ परे नारी नहेरी। स्वप्न में भी पराई नारी, पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। तो क्या कहते हैं कि जिन्हें कैलाही नरी पूरन पीती, जिन्हें कैलाही नरी पूरन पीती, नहीं पावहीं परतिय मनुडीती, नहीं पावहीं परतिय मनुडीती। मंगन मंगन क्या कहते हैं? रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते। हम किस वंशज के हैं? ऐसा वंश है हमारा, रघुवंशियों का वंश है। तो कहते हैं जिन्ने कैलाही ना, जिन्ने कैलाही नरी पूरन पीती, नहीं पावहीं परतिय मनुडीती। अमंगन लाही न जिन्ने कैलाही, से नर भर थोरे जग माही, से नर भर थोरे जग माही। क्या कहते हैं? रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, ना ही शब्द जैसा कोई नहीं है, कुछ है ही नहीं। भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ वापस नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े से हैं।
तो क्या कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, दिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और करत बत कही अनुज सना, मन सिय रूप लुभाना। करत बत कही अनुज सना, मन सिय रूप लुभाना। मुख सरोज मकरंद छवि, मुख सरोज मकरंद छवि। करई मधु पैव पान, करई मधु पैव पान। मंगल भवने अमंगल हारी, दिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या कहते हैं, यूं श्री राम जी के छोटे भाई से बातें कर रहे हैं भगवान, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। कहन पर मन सीता जी के स्वरूप में लुभाया हुआ, उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भंवरे की तरह पी रहा है। कहन चितवते चकित चहूं दिशि, चितवती चकित चहूं दिशि सीता। कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। तो कहते हैं कि चितवत चकित चहूं दिशि सीता। कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, बहुत सुंदर। कहें जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित सेनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित सेनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। क्यों देख रही हैं? कहन भगवान उनके मन की बातों को जान रहे हैं। कहन मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने किसी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तो कहते हैं क्या कि लता ओट तब सखी ने लखाए। तब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। कहें लता ओट तब सखी ने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। और देख करके उनके रूप को देख कर नेत्र ललचा उठे, लालसा बढ़ गई और देखने की, और देखने की। क्या कहते हैं? कहें देखी रूप लोचन ललचाने, देखी रूप लोचन ललचाने। हरे से जनु निज निधि पहचाने, हरे से जनु निज निधि पहचाने। क्या कह रहे हैं? कहें तब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्यामी और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि थके नयन रघुपति छवि देखे, अपलकनी पलकनी हूँ परिहरी निमेषे, पलकनी हूँ परिहरी निमेषे। अवधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया। कहें मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। तो कहे लोचन मगरा मही उरे आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। लोचन मगरा मही उरे आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। जब सिया सखिन प्रेम बस जानी, अब कहीं न सकहीं कछु मन मुस्कानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी, मन सकुचानी। अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगती हैं। जब सखियों ने श्री सीता जी को प्रेम के वश जाना
तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकती थी। कहन मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसरे दो भाई। अनिक से जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। कहन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। सुंदर स्वरूप देख करके मन मोह हो जाता है। तो कहें शोभा शिव सुभग दो बीरा, शोभा शिव सुभग दो बीरा। नील पीत जल जाब शरीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। और तो क्या कहते हैं, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है और उनके शरीर की शोभा नीले और पीले कमल की सी है। कहन मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके। गूछ बीच बीच गूछ बीच बीच कुसुम कली के, गूछ बीच बीच कुसुम कली के। क्या कहते हैं, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, अश्रवण सुभग भूषण छवि छाए। माथे पर तिलक है और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। कैन बिकट भ्रकुटी कच घूघरे वारे, नव सरोज लोचन रतनारे, नव सरोज लोचन रतनारे। भूषणों की छवि छाई है कहाँ, कहन कानों में। कहन टेढ़ी भौहें हैं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं उनके। तो कहन चारु चिबुक नासिका कपोला, चारु चिबुक नासिका कपोला। हास विलास लेत मन मोला, हास विलास लेत मन मोला। कहन ठोड़ी नाक और गाल बड़े ही सुंदर हैं। कहन चारु चिबुक नासिका कपोला, और हास विलास लेते मनु मोला। कहन और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। कहन मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती। कहन मुख छवि कही न जाई मोहि पाही। क्या कहते हैं, कहन मुख छवि कही न जाई मोहि पाही। जो बिलो की बहु काम लगाई, जो बिलो की बहु काम लगाई। कहन मुख की छवि मुझसे नहीं कही जाती, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। कहन जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। इतना सुंदर मुखमंडल भगवान का देख करके आगे के प्रसंग में क्या होता है। कहन उरे मणिमाल कंबु कल गीवा, उरे मणिमाल कंबु कल गीवा। काम कलभ कर भुज बल सीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सुमन समेत बाम कर दोना। सावर कुंवर सखी सुटिलोना, सावर कुंवर सखी सुटिलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला सुशोभित हो रही है और शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। और जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह श्यामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है, वह श्यामला कुंवर बहुत ही सलोना है। कहन मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहन के हरे कटिपट पीत धर, के हरे कटिपट पीत धर। सुषमा शील निधान,
देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिने अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल जाती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं। हम कौन हैं? कहन मंगल भवन अमंगल हारी द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहन एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर श्री सीता जी से बोलती हैं। क्या बोलती हैं? तो कहन धरी धीरज जो एक आली सयानी, धरी धीरज जो एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, सीता सन बोली गही पानी। अब बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, धूप किशोर देख किन ले हूँ, धूप किशोर देख किन ले हूँ। जब चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़ करके सीता जी से बोलती है कि गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती, तो क्या कहते हैं? सकुच सिय तब नयन उघारे, सकुच सिय तब नयन उघारे, सकुच सिय तब नयन उघारे, तन मुख गौर घुसिंग निहारे, तन मुख गौर घुसिंग निहारे। अनख दिख देख राम के शोभा, नख दिख देख राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा, सुमिर पिता मनु, सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देख कर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो जाता है, सशंकित हो जाती हैं। सशंकित कैसा? शंका कैसी होती है? तो कहते हैं परे बसे सखिन लखी जब सीता, अभयउ गहरू सब कहीं सभीता। जब सखियों ने श्री सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर के कहने लगी। क्या कहती हैं? कहन परे बसे सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। उन्हें आऊ बड़े ही बोरी, उन्हें आऊ बड़े ही बेरिया काली। इसी समय कल फिर आएंगे। कहाँ? कहन भगवती के दरबार में। कहन पुण्य आऊ बड़े ही बेरिया काली, हसे कही मन बिहसी एक आली, हसे कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर के कहने लगी। क्या कहती हैं? कहन बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसती हुई ठिठोली करती हुई वहां से चल देती हैं। तो कहन गिव गूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री सीता जी सकुचा गई। कहन गूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी, गूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी। भयउ विलम्ब मातु मैं, भयउ विलम्ब मातु भयमानी, भयउ विलम्ब मातु भयमानी। हरि बड़ी धीरे राम उड़ाने, हरि बड़ी हरि बड़ी धीरे राम उड़ाने। फिर अपन पाऊँ पितु बस जाने, फिर अपन पाऊँ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्यमयी रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री सीता जी सकुचा जाती हैं। कहती हैं देर हो गई, जान उन्हें देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगने लगा। कहन बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। कहन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी।
त्रिभुवसु दशरथ अजिर बिहारी, त्रिभुवसु दशरथ अजिर बिहारी। देख नमिष मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। देख नमिष मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुबीर छवि, निरखि निरखि रघुबीर छवि। छविरा निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवसु दशरथ अजिर बिहारी। कहें मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख करे उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, उनका प्रेम बढ़ता जा रहा है। कहन अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। तो क्या कहते हैं कि तुम तो जई हो पवन सुत, तुम तो जई हो पवन सुत। तुम्हारी कहूँ कर जोरी, बार बार सिया राम लखन पद सुरति करायहु मोरी। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो तो तहाँ करो पयान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।